उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी मौसम आफत बनकर टूटा। अचानक आई बाढ़ से वहां तबाही मच गई। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई नाले उफान पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कि उन नालों का पानी सड़कों तक आ गया। इसके अलावा वहां के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। वहां के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां एक गाड़ी के ठीक बगल में अचानक पहाड़ से मलबा गिर गया। इससे पहले वहां आराम से गाड़ियां गुजरती दिखी। कुछ सेकंड बाद वो गाड़ी वहां आई और ठीक उसी वक्त उस पहाड़ से मलबा गिर गया। गनीमत ये रही कि सड़क पर जिस जगह मलबा गिरा, गाड़ी उससे थोड़ी दूरी पर थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार हुई बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से वहां के ज्यादातर इलाके प्रभावित हो गए। वहां के एक इलाके में कई गाड़ियां पानी के बीच फंसी दिखाई दी। गाड़ियां पानी में किसी खिलौने की तरह तैरती नजर आईं। इस दौरान एक गाड़ी पानी के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उस गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाता, और हुआ भी वैसा ही। पानी के बहाव से वो गाड़ी इधर उधर डोलने लगी। वहां के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर तो गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियां घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रहीं। इसके बाद जब रास्ता साफ किया गया तो गाड़ियां रेंगते हुए वहां से जाती दिखी। लेकिन अचानक आई बाढ़ से कुल्लू के किसी एक इलाके का हाल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां के ज्यादातर इलाके बाढ़ से बेहाल हो गए। कुछ इलाकों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपने मकान तक खाली करने पड़ गए। इसके अलावा कई इलाकों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया तो कई इलाकों में मलबे का ढेर लग गया। वहां के एक इलाके में सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां मलबे के ढेर के नीचे दब गईं। एक गाड़ी और ऑटो पूरी तरह मलबे से ढक गया। इसकी जानकारी मिलते ही बचाव टीम वहां पहुंच गई। मिट्टी खोदने वाली मशीन से उस मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गनीमत ये रही कि उन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। इसके अलावा वहां के एक इलाके में एक होटल के अंदर से मटमैला पानी निकलता दिखाई दिया। होटल के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। उसके आसपास का पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे अपने सबके कमरों में पानी आ चुका है। बताया गया कि अचानक आई बाढ़ से वहां के कई इलाकों में बिजली भी चली गई। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा कई सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। इसके बाद प्रशासन उन सड़कों को साफ करने में जुट गया। उधर हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से 4 जिलों में स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसलिए प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी कर दी, क्योंकि वहां आया सैलाब अपने रास्ते में आई हर चीज को निगलता दिखाई दिया। बाढ़ के पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों तक को बहा ले गया। ऐसे में घर से एक कदम भी बाहर रखने का मतलब होता मौत को न्योता देना। इसलिए एहतियातन प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा कर दी। हालांकि बोर्ड की परीक्षा तय शेड्यूल पर ही होगी, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट ने चिंताएं बढ़ा दी। स्नो का अलर्ट जारी किया है ऑरेंज कैटेगरी में। सोलन और धर्मशाला में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया। भयानक बारिश आने की वजह से 3 नेशनल हाईवे और 218 सड़कें पानी में बह गईं। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के साथ हुई बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया, जबकि निचले इलाकों में बारिश ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गईं, क्योंकि पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से पूरी तरह ढक गए। देखकर ऐसा लगा जैसे दूर दूर तक किसी ने सफेद रंग की चादर बिछा दी हो। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे उस पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। निचले इलाकों में लगातार हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऊंचे इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश लगातार जारी है। इसी तरह चमोली जिले में भी ऊंचाई वाले इलाके आसमान से गिरी बर्फ से ढक गए। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में कई इंच बर्फ गिरी, जिससे वहां का तापमान 0 से नीचे चला गया। कुछ इसी तरह के हालात उत्तरकाशी जिले के भी दिखाई दिए। वहां जानकी चट्टी, हर्षिल, गंगोत्री और यमुनोत्री में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। गंगोत्री धाम में तो 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी, जिसकी वजह से वहां की कई सड़कें बंद हो गईं।